हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय माय डियर लवली व्यूअर्स। आई होप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। और आई बिलीव आप सब लोगों ने मेरे चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगी डेली बेसिस में टैरो रिलेटेड रीडिंग, जिसमें आपको मिलेगी गाइडेंस। आज बेसिकली जैसे कि हम हमेशा ही बात करते हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। रिलेशनशिप का स्टेटस कोई भी हो सकता है, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड ऑल। ठीक है ना। हम देखने वाले हैं आपकी लाइफ में जो इंपॉर्टेंट पर्सन है उसकी क्या फीलिंग्स आपके लिए है सुबह के समय, क्या वो सोच रहा है। तो देखने वाले फटाफट से अपने पार्टनर का नाम लीजिए। अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ पता है, टाइम पता है तो वेल एंड गुड। मदर का नाम पता है तो वो भी आप ले सकते हैं, ताकि हम उनकी एनर्जीज़ को और अच्छे से कनेक्ट कर सकें। क्योंकि माँ ही एक ऐसा स्रोत होती है जिसके थ्रू हम इस ज़िंदगी में आते हैं। तो अगर हम किसी का नेम, डेट ऑफ बर्थ और उसकी माँ के बारे में भी अगर हम उनका नाम पता है तो वेल एंड गुड रहता है, ताकि यूनिवर्स को हम प्रॉपर उसी बंदे को बता सके या इंडिकेट कर सके कि भाई इसकी फीलिंग्स के बारे में हमें जानना है। ठीक है। अगर नहीं पता तो नो प्रॉब्लम, अगर पता है तो बहुत बढ़िया है। सो ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। कलेक्टिव मीन्स लड़का लड़की के लिए, लड़की लड़के के लिए देख रही है। इवन सेम जेंडर के लिए भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है ना। कलेक्टिव है मतलब काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है 100% आपसे रेजोनेट होगी, बट हाँ कुछ हद तक कर जाती है। क्योंकि जो मेजर एनर्जी आप दोनों के बीच में निकल के आई है, ठीक है ना, मतलब सब लोगों की जो मेजर एनर्जीज़ है उसी को हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो ज़रूरी नहीं सबके साथ एक ही तरह का पैटर्न चल रहा हो सकता है अलग अलग भी हो, बट कुछ कुछ मैच ज़रूर करेगा आपका। ठीक है। चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के थॉट प्रोसेस अभी फ़िलहाल इनके लिए क्या चल रहे हैं। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस रहने वाली है। ठीक है ना। सेम डे आपको रीडिंग मिल जाएगी। हर तरह की इन्फॉर्मेशन को बहुत ही दैट कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। प्लस मैं कहूँ कि क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी अगर आपको जेन्युइन चाहिए उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कार्ड्स निकालने सारे पहले कट कर लेंगे, उसके बाद फिर हमें और कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी तो विल टेक दैट। ठीक है। सो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ। फर्स्ट कार्ड हमारे पास जो आया दैट इज 6 ऑफ पेंटिकल्स आया। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मतलब इस रिलेशनशिप में गिव एंड टेक पूरी तरह से नहीं हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है अपनी गलती का एहसास हो सकता है इंसान को क्लैरिफाई करने के लिए। ओके। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ मतलब आप उनसे थोड़े से ऊपर हो हर चीज़ में, हर लेवल में, सुंदरता में, पैसों में, स्टेबिलिटी में। सो वो शायद आपको उतना नहीं दे पाए, या शायद उन्होंने आपको थोड़ा सा डिग्रेड किया अपनी लाइफ में। ठीक है ना। उस तरह से नहीं समझा। चाहे आपके पास पैसा भी है, पावर भी है, सब कुछ है, बट देन टू मतलब उसने इक्विवेलेंट आपको नहीं दिया। आपका पार्टनर लड़का लड़की जो भी है उनके बारे में बातचीत हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा अपनी गलतियों का एहसास है, भगवान से माफ़ी मांगते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना। और शायद अपने आप को, अपना नेचर को, अपनी थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहा है ये इंसान अभी आपके लिए। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपकी सुंदरता को लेके बहुत ज़्यादा कायल है ये, या आपका जो भी ऑरा या एटीट्यूड है इनको बहुत ज़्यादा पसंद है वो सब चीज़ों के बारे में, चाहे आपको दिखाते हैं या नहीं दिखाते। ठीक है ना। सेकंड कार्ड हमारे पास लवर का आया है। बहुत प्यारा कार्ड है। लवर का कार्ड हमेशा इंडिकेट करता है कि दोनों के बीच में इस तरह का सोल रिलेशनशिप है जो कहीं ना कहीं चाहे बताया जा रहा है या नहीं बताया जा रहा, ठीक है ना, बट कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से कनेक्ट करते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो, उसके बावजूद भी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, चाहता है कि आप उनकी लाइफ में रहो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं करना चाहते इन आई वॉन्ट टू से कि प्रॉपर रिलेशनशिप में ना आके वो चाह रहे हैं कि मतलब आपको गलत लोगों से दूर रखा जाए और आपकी जो भी परेशानी हो उस पर हमेशा ध्यान दिया जाए, उसको हल किया जाए। बट इनके अंदर कहीं ना कहीं एक फ़िज़िकल इंटीमेसी की भी भावना आपके लिए दिखाई देती है। ये बंदा बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में आपको चेक करता है। ठीक है ना। और फिज़िकल एजुकेशन कह रही, फिज़िकल इंटीमेसी तो उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। पुराने दिनों को याद करता है, काफ़ी ज़्यादा फैंटासाइज आपको करता है विदाउट क्लोथ्स, और दैट हो सकता है कुछ इस तरह की न्यूड फोटोज़ आपकी हो उनको देखना, या फिर सोचता है उस तरह की फैंटेसीज़ की डेफिनेटली है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिल दिमाग के अंदर इनकी थोड़ी सी आग लगी हुई है। मैं ये कहूँ आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है ना। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग अनमैरिड हैं वो डेफिनेटली अगर घर वाले नहीं भी मान रहे उसके बावजूद, क्योंकि यहाँ पे फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा परेशानी है, सोसाइटी को लेके कुछ इश्यूज हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एज का गैप हो सकता है, यहाँ पे आप दोनों की कास्ट अलग अलग हो सकती है, यहाँ पे पैसों से रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। मतलब जैसे कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है ना, एक थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास है, एक थोड़ा सा रिच फैमिली है, तो वो वाली एक चीज़ भी देखने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट इस बंदे को जिस तरह से अट्रैक्शन आपके लिए, तो ये डेफिनेटली चाह रहा है कि आपके लिए एक्शन ले।
ले। बट अभी जो हमारे पास 2 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है वो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये अभी ना मतलब उतना स्टेबल नहीं है किसी तरह की एक्शन लेने के लिए। हालांकि इमोशनली बहुत ज़्यादा ये फील आपके लिए करता है, बट अपने इमोशंस को या तो ये दबा के रखते हैं या तो उसको अनदेखा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनका जो मेन जो काम है दैट इज़ इनके गोल्स हैं। अपने गोल्स पे 100% डिवोटेड है। इस गोल्स की वजह से भी कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि मतलब अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे रहे। इनफैक्ट मैं ये भी कह सकती हूँ कुछ लोग यहाँ पे मैरिड लोग देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा ये शक है कि भाई हमारा पार्टनर कि किसी और के साथ रिलेशनशिप तो नहीं है या किसी और उसमें तो नहीं चला गया ये, ठीक है ना, लाइन में या कुछ भी। तो वहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके पार्टनर पूरी तरह से डिवोटेड है इस टाइम पे, मतलब पैसे के लिए या मटेरियलिस्टिक चीज़ों में, ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर पाएँ। इमोशंस में फिर कहूँगी इंसान छुपाना चाहता है, फ्यूचर इसको नहीं दिख पा रहा है, इसको लग रहा है कि मेन जो इस टाइम पे जो चीज़ है फ्यूचर अच्छा बना लेगी दैट इज़ मनी, तो उस पर पूरा 100% ये डिवोटेड है। साथ में स्टार का कार्ड आया। डेफिनेटली ये इंसान आने वाले 1 साल के अंदर चीज़ों को बैलेंस आउट करेगा, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेगा। अभी इसका जो मेन टाइम है मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं करियर की वो ऊंचाई और वो उस पीक पे है जिसको कि वो छोड़ना नहीं चाहता, ठीक है ना। तो काफ़ी सारे एक्शंस लेते हुए, मल्टीपल काम करते हुए, ठीक है ना, तो उस तरह की चीज़ें ये करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे ये वर्क में है मतलब जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। बट डेफिनेटली इनको ये भी लग रहा है कि भाई रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए कहीं ना कहीं इनको अपने इमोशंस बाहर निकालने पड़ेंगे, आपको एक क्लियर पिक्चर देनी पड़ेगी, ठीक है ना कुछ इस तरह की चीज़ें इनके मन के अंदर ये सब भावनाएं तो हैं, मतलब जो बताना चाहते हैं, बट ये इंसान ना अपनी चीज़ों को कहीं ना कहीं छुपा के रखता है, नहीं बोलता, या टुकड़ों में कभी कोई चीज़ इनके मुंह से आपको निकलती हुई समझ में आ जाएगी। वो डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैच भी कर पाते हो नहीं कर पाते हो, बिकॉज दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी स्मार्ट, ठीक है ना। प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो सकता है ये इंसान, अच्छी फैमिली से है, तो कहीं ना कहीं इसके पास बिजनेस स्ट्रैटेजिक्स या फिर बिजनेस एक्यूम ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस इंसान को, तो घुमाने में वो चीज़ वो मतलब बहुत ही इज़ वेरी स्मार्ट, ठीक है ना। तो इसको कहीं ना कहीं अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है कि प्रोफेशनली भी काफ़ी कुछ चीज़ों को, प्रोफेशन की वजह से भी इन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ों को मिस किया है जो कि इन्हें नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं अगर स्टेबिलिटी पे सब चीज़ों पे ध्यान देते तो आज लाइफ में कोई और चीज़ हो सकती थी, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाके या आने वाले समय में आप इनकी तरफ से कुछ चेंज देखने को मिलेगा, जहाँ पे अपने करियर को और आपको बहुत बैलेंस तरीके से आगे चलाने की कोशिश करेंगे। साथ में हर्मिट का कार्ड आया है। रिलेशनशिप में इमोशंस को अभी इन्होंने कहीं ना कहीं होल्ड पे रखा हुआ है, ठीक है ना। दिल के अंदर इमोशन उमड़ते हैं बट इतना ज़्यादा ध्यान उस पर नहीं देखते, उसको होल्ड पे रखा हुआ है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अभी जो भी एक्शन लेना है सही लेना है। या मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको पास्ट रिलेशनशिप में धोखा मिला या कुछ डिवोर्स वाली चीज़ रही हो पीछे पास्ट में, या कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ, या फिर एज इनकी इतनी ज़्यादा हो गई, इनको ऐसा लग रहा है कि भाई चीज़ों में मतलब उतरना ठीक है, रिलेशनशिप में जाना ठीक है, ठीक है ना। या तो फिर उनको ये भी डर लग रहा है कि आपकी फैमिली मानेगी नहीं मानेगी, तो कुछ इस तरह के मल्टीपल थॉट्स इनके दिल दिमाग में चल रहे हैं। डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, दोनों की सिचुएशन अलग है, क्योंकि एक कार्ड बहुत सारी चीज़ें प्रेडिक्ट करता है, वही कार्ड आपको सिंगल के लिए डिफरेंट प्रिडिक्शन देगा, फॉर मैरिड पीपल डिफरेंट, फॉर दैट फॉर डिवोर्सी पीपल इट्स डिफरेंट, लाइक, ठीक है ना। हाँ, वो भी हेल्थ भी बताएगा आपके, वो आपकी फाइनेंसेस भी बता रहा है, वो आपका लव भी बता रहा है, तो डिपेंड्स। तो इसीलिए मैंने कहा ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं सवालों के जवाब खुद ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग, क्योंकि जो भी ये आपके सामने परोसेंगे या जो भी लेकर आएंगे या बोलेंगे दैट इज़ वो फाइनल चीज़ होंगी, और उससे वो नहीं चाहते कि वो आपको किसी भी तरह का दुख पहुंचाए। एक तो वो थोड़ा सा ना आपको ना लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है खुशियाँ देना चाहते हैं। अगर आप मिडिल क्लास के भी हैं या आप अच्छी फैमिली से हैं और वो मिडिल क्लास, तो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते कि आपको कभी भी किसी चीज़ को लेके ना वो करना पड़े, लाइक सफ़र करना पड़े या अपनी खुशियों को दबाना पड़े। ही डोंट वांट दैट, ठीक है ना। साथ में 7 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड, सॉर्ट्स का कार्ड आया, जिसको क्लैरिफाई भी 5 ऑफ सॉर्ट्स कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस इंसान ने पीछे पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं जो कि शायद अपने पकड़ ली, आपको पता लग गई, उस चीज़ का इस इंसान को भी कहीं ना कहीं दुख है, दर्द है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पाने के लिए अब साम दाम दंड भेद करके जो भी इनकी लाइफ में नेगेटिव लोग हैं, जो भी चीज़ें, उन सबको ख़त्म करना चाहता है। ये बंदा बहुत ज़्यादा हाईली एग्रेसिव है, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाह रहा है, ठीक है ना। पीछे जो भी पास्ट की गलतियां हुई उन सबको भुलाना चाह रहा है। तो ये बंदा कहीं ना कहीं बहुत शार्प माइंडेड तो देखो है। पीछे कुछ लोगों के लिए हो सकता है इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहे हों, ठीक है ना, ये भी होने के चांसेस है। अगर ये मैरिड हैं, आप मैरिड हो, या आपके हस्बैंड के लिए आप देख रहे हो, या बॉयफ्रेंड है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ इन्होंने ऐसी चीज़ें करी है जो आपको शुरू से ना ना कहते हुए आ रहे हैं, और अचानक से काफ़ी टाइम बाद आपको ये सब चीज़ें पता चली कि भाई ये इंसान ने ये करा है, और फाइनली इसको मानना पड़ा, या इसने नहीं भी माना, उस केस में भी इसको पता है कि भैया हाँ आई हैव नॉट डन दिस थिंग राइट, ठीक है ना। तो उस चीज़ का कहीं ना कहीं इनको दुख है अंदर से, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आता है, 10 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, इसको क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। इनकी ना पैसे वाली रिलेटेड चीज़ें उतनी ज़्यादा बढ़ नहीं रही हैं, इनको उतनी ज़्यादा
क्या नाम है इसका, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, बट इनके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा टाइड अप हो रहे हैं, स्पेशली या तो इनके पास मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मल्टीपल ऑप्शंस हैं, दोनों चीज़ें हैं, बट ऑप्शंस होने के बावजूद उनको पैसा नहीं मिल पा रहा, तो ये कहीं ना कहीं वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। मैजिशियन का कार्ड आया है, तो इस इंसान के पास हर वो चीज़ है जिस वजह से अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है, क्योंकि दिमाग बहुत तेज़ है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसको पता है कि रिलेशनशिप तो हमारा बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बट अभी जो मेरा मेन टास्क है लाइफ का वो इस तरह से नहीं, इस तरह से काम करना है। तो आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको मतलब सोशल मीडिया साइट पे देख रहे हैं, ठीक है, मैनिफेस्टेशन इतनी ज़्यादा कर रहे हैं, तो हो सकता है काफ़ी लंबे समय से अगर आप टॉकिंग टर्म्स में नहीं हो, फिर भी ये इंसान डेफिनेटली आपके पास आएगा, और उसके पास वो सारी की सारी चीज़ें हैं कि आप देखोगे अचानक से आपकी लाइफ में आके सब चीज़ें घुमा देगा और फिर दोबारा से स्टार्ट कर देगा। जिन भी लोगों को लग रहा है ये चला गया, ख़त्म हो गया, ही विल नॉट कम बैक लाइक दैट दिस, है ना, सो वो आपको देखोगे कि एक सेलिब्रेशन का मौका डेफिनेटली आएगा ही आएगा, ठीक है, वो सही समय सही मौके का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। और डेफिनेटली आप ये मत सोचो कि ये आपको ध्यान नहीं देते और यू नो दैट आपके बारे में सोच नहीं रहे, ठीक है, चाहे आप ये अंदर से कितने भी शांत नज़र आ रहे हैं, इनकी तरफ से कोई एक्शन आपको नज़र नहीं आ रहा, बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ थिंकिंग, ठीक है ना। तो ये जो भी नेगेटिव फेस अभी आपकी लाइफ का चल रहा है वो डे बाय डे खत्म होता जा रहा है, खत्म होता जाएगा, और यू कैन सी दैट कि कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। चैरियट का कार्ड आया, बहुत प्यारा कार्ड है। अभी तक इस इंसान ने अगर एक्शन नहीं लिया, ठीक है ना, या ये ट्रैवलिंग वाले फेस में ज़्यादा रहता है या आपसे मिलते नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम पे डेफिनेटली इस इंसान को लगेगा कि काफ़ी कुछ इन्होंने लूज़ किया है, मतलब आपसे नहीं मिले हैं या आपकी बातों को उन्होंने ठीक से जवाब नहीं दिया या आप इनको अप्रोच करते थे, बट दिस पर्सन रियली वांट टू मीट यू, ठीक है ना। फर्दर जो आगे आने वाली चीज़ों में, ये 7 दिन में, 7 हफ्तों में, 7 महीनों के अंदर भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपकी हो सकता है कि आप दोनों की मुलाकात हो, घूमने का पॉसिबिलिटी बने, ठीक है ना। इनको ये समझ में आ गया है कि देखो ये इंसान पहली बात तो अपने आप को कभी गलत नहीं समझता था, बट अब इसको समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ गलतियाँ इसमें भी हैं, कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ आप में ही है, तो बैलेंस करके चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। अपने इमोशंस को डेफिनेटली ये इंसान छुपाता है और समय आने पे ये उसको बताएगा, बट नॉट राइट नाउ, आई कैन सी दैट नॉट राइट नाउ, क्योंकि ये अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा है, और हीलिंग जो प्रोसेस होती है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, और तब जाके इंसान एक हील हो पाता है, ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, बट डेफिनेटली दिस पर्सन रियली वांट, ठीक है ना, अपना जो मुझे ऐसा लग रहा है जो इसकी अंदर जो एनर्जी थी ना वो काफ़ी ज़्यादा मंगल की नेगेटिव एनर्जी थी। नेगेटिव एनर्जी कैसे कि जैसे कि मंगल बद होता है, अब आई डोंट नो एस्ट्रोलॉजी के बारे में कितना आपको पता है, तो उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं इंसान ना खुद को भी परेशान करता है, दूसरों को भी परेशान करता है, उग्र एनर्जी, ठीक है, बहुत हैस्टी डिसीजन जो कि गलत होते हैं आगे जाके, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, उस तरह की चीज़ें, चलाकियाँ करना। बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है इनका मंगल धीरे धीरे नेक हो रहा है, जो कि क्या करना है, खुशियाँ लेकर आता है। मंगल इज़ समथिंग जो कि आपकी लाइफ में खुशियाँ भी ला सकता है और आपकी लाइफ को बर्बाद भी कर सकता है, बिकॉज ऑफ योर वर्ड, गुस्सा, एग्रेशन, दिमाग के थॉट प्रोसेस जो एकदम से चेंज हो जाते हैं आपके, ठीक है ना। तो अभी इनका मंगल थोड़ा सा नेक की तरफ होता हुआ नजर आ रहा है, जहाँ पे इनको बिजनेस में भी स्टेबिलिटी मिलेगी, इनके अंदर ग्रोथ भी आएगी, कि इमोशंस भी इनके ठहरेंगे कहीं ना कहीं, और इनको कहीं ना कहीं ये भी रियलाइजेशन होगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हो, इस जन्म से नहीं पिछले जन्म से हो सकते हो, ठीक है ना। और ये धीरे धीरे उन सब चीज़ों को भी अचीव करता हुआ नजर आ रहा है जो कि इसको चाहिए। सो कहीं ना कहीं दिल के अंदर सेटिस्फैक्शन, एक खुशी भी मिलती हुई नजर आ रही। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पैसों को लेके तो ये इंसान बहुत 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 मतलब हाईली, मैं ये कह सकती हूँ कि हर चीज़ में इतने सारे पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, साथ में चालाकी के कार्ड आए हैं, दोनों ही चीज़ें इस इंसान के साथ कूट कूट के भरी है। क्या नहीं भरा है, तो प्यार है दिल के अंदर, बट उसको दिखाना नहीं है, उसको एक्सप्रेस नहीं करना, उसके लिए एक्शन नहीं लेना, वो चीज़ें। तो ये चाह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो, लाइफ में स्टेबिलिटी आए, ठीक है ना, ताकि इमोशंस दिखा पाएंगी लाइफ में, जो ये चाह रहे हैं वो हो पाए। सो कहीं ना कहीं उस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अंदर से पर्सन क्लियर है, बट इसके जो थॉट प्रोसेस हैं, और अगर नहीं भी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इनके अंदर एग्रेशन, गुस्सा बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ों में आगे क्या करेंगे, आपको उनके साथ रहना चाहिए, तो आप देखोगे इनके अंदर ना एक चेंज देखने को मिलेगा आपको। एंड ऑफ द ईयर आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा, इनके थॉट प्रोसेस में, इनकी चीज़ों में थोड़ा सा चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। साथ में किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो कि अचीव करना चाहते हैं एंड ऑफ द ईयर, वो कहीं ना कहीं अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। टिल मार्च थोड़ा सा मतलब चीज़ें आपके
आपके लिए ऊपर नीचे हो सकती है, इस तरह की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। बट डोंट थिंक कि आपके बारे में सोचते नहीं है, कोई एक्शन नहीं लेंगे। डेफिनेटली दिस पर्सन टेक एक्शन ऑल्सो फॉर यू, बट कहीं ना कहीं अभी आप या तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या फिर बातचीत नहीं चल रही है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा था कि शायद ये आपके लिए नहीं कर पा रहे या आप इनको उतनी लाइक चीज़ें या तो उनकी समझ नहीं पा रहे हो। तो ये दो थोड़े से दोराहे में अपने आप को नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। अभी जो इनका मेन फोकस है वो प्यार से हट के काम है, मुझे ऐसा लग रहा है, पार्टनरशिप वाली चीज़ें हैं, ठीक है। सो ये भी हो सकता है कि आपसे पैसे की उम्मीद कर सकते हैं, पैसा मांग सकते हैं, ये भी होने के। अभी ये इंसान ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पे ध्यान नहीं दे रहा, अभी इसका जो मेन फोकस है वो वर्क है, अपने आप पे भी ध्यान नहीं देता हुआ नज़र आ रहा है। सो कहीं ना कहीं आपको इनको ना ब्लेसिंग्स भेजनी है, आपने इनको भी हील करना है। डेली नाइट में आप प्रेयर किया करो कि जो भी इनकी लाइफ की जो भी सिचुएशन चाह रही हैं, जो होना चाहिए वो हो जाए इनकी लाइफ में, ताकि ये भी खुश रहें और आपकी लाइफ में भी खुशी आए। क्योंकि अल्टीमेटली हम किसी का थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, बट बिल्कुल विपरीत कर पाना मुश्किल है। अगर कोई इंसान की चाहत है कि वो लाइफ में उसको 10 चीज़ें मिलनी चाहिए, तो ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि 10 नहीं मिली, चलो 2-4 में 2-4 कम मिली है, मगर आप सोचोगे कि ज़ीरो पे होके बंदा खुश रहे, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर किसी की लाइफ की जर्नी जो होती है ना वो अलग अलग होती है, ठीक है ना। तो ये वैसे भी इंसान काफ़ी ज़्यादा हताश है, परेशान है इन टू दी लव। तो उनको ऐसा भी लगता है कभी कभी कि लव उनकी फेवर में नहीं रहा है कहीं। तो कई बार इनका क्या है कि बहुत ज़्यादा किसी से अटैचमेंट भी होता है, तो उसको छोड़ के जाना इनको थोड़ा सा ऐसा लगता है। बट कहीं ना कहीं मतलब जा भी नहीं पाते, ठीक है ना, बस सामने वाले बंदे को भी थोड़ा सा अधर में छोड़ देते वाली चीज़ें हैं। तो दिल डेफिनेटली इस इंसान का टूटा होगा पीछे पास्ट में भी, और आपसे भी जो भी इनकी रिलेशनशिप की बॉन्डिंग रही है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइट रही है। सो हम देख लेंगे कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या आ रही है, आपको क्या करना चाहिए अभी जो सिचुएशन चल रही है, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहूँगी नेगेटिव, नेगेटिव है, बट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं है, क्योंकि इस टाइम ये इंसान अपने आप को ज़्यादा सोचता हुआ नज़र आ रहा है। बट आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। आपके लिए ब्लेसिंग्स बेसिकली यही है कि अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एक अच्छी लाइफ की कामना आपको करने की ज़रूरत है, जो कि एक हैप्पी फैमिली मुझे दिख रही है। साथ में कोई ऐसी लेडी हो सकती है जो कि कहीं ना कहीं नहीं चाहती कि आपका रिलेशनशिप चीज़ें ठीक हो। अगर आप किसी ऐसे बंदे से, लड़की से स्पेशली गाइडेंस ले रहे हो, तो वो नहीं चाहते कि भाई आपकी लाइफ आगे बढ़े, शादी हो या आप दोनों का रिलेशनशिप ग्रो करे। या हो सकता है कि इस इंसान को मतलब ये जो आपका पार्टनर है इसको वो लेडी पसंद करती हो, ठीक है ना। तो ये कोई भी हो सकती है आपकी लाइफ में, कोई फ्रेंड हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, ठीक है ना, या फिर कोई ऐसा प्रोफेशनली भी कोई बंदा हो सकता है जिसको आप अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बता रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा आपको उससे दूर रहने की ज़रूरत है, तो आपकी चीज़ें और अच्छी हो। जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें बढ़िया होंगी। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे।